तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय 1, उसमें भी प्रश्नावली 1.3 और उसका 5वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भी कुछ बोलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन कुछ बोलता है, उसको दिल से सुनो, यहाँ से सुनो, ठीक है, तो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है 5वां, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब इनका ये है कि 1/17 को जब हम 1 में 17 का भाग देंगे, ठीक, तो ये कितने अंकों तक जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, 1 में 17 का भाग देना है। अरे बाप रे, ये लंबा जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो क्योंकि 1 में हमें 17 का भाग देना है, ठीक है। तो अब देखो, इतना तो हमें क्लियर आ गया कि हमें 1 में 17 का भाग देना है, लेकिन अब क्वेश्चन को समझो। इसके दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट, तो पुनरावृत्ति खंड मतलब रिपीट कहाँ तक होंगे ये, ठीक है। मतलब ये है कि यदि हम 1 में 17 का भाग देंगे तो हमें ये देखना है कि रिपीट वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ अंक आएंगे जब हम भाग देते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, तो एक ना एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वहां से ये रिपीट होना चालू हो जाएंगे। तो हमें यही पता निकालना है कि कितने अंक हो सकते हैं, उसके बाद ये रिपीट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 में 17 का भाग देना है, ठीक। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर है अपने 17, ठीक है। तो अब भाग देना करो चालू। भाग देना मतलब भागना नहीं है, रहना यही है, ये अपन भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अंदर छोटी संख्या है, बाहर बड़ी संख्या है, भाग नहीं जाएगा, तो पहले तो हम 0 बार देंगे। तो 17 शून्य हम शून्य, ठीक है। एक बार तो कोशिश कर लो, ठीक नहीं जा रहा, सबसे पहले ऐसे ही करना है। ये इजी ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट करने में कंफ्यूजन हो सकती है। तो 17 शून्य हम शून्य, ठीक है। यहाँ बचा अपना 1। अब अभी भी नहीं जा रहा है, अब लेंगे हम दशमलव का सहारा, ठीक है। ब्रह्मास्त्र क्या है अपना, ब्रह्मास्त्र दशमलव। तो ये आ गया दशमलव, और दशमलव जब भी आता है खुशियां लेके आता है, ठीक है। तो दशमलव आएगा तो एक 0 भी साथ में लेके आएगा। तो दशमलव खुशियां लेके आ गया, लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अभी यहाँ 17 है, अभी यहाँ 10 है। फिर समस्या, तो समस्या से घबराना नहीं है, ठीक है। 0 एक और यहाँ लगा देना है, वही ट्रिक। अभी नहीं जा रहा ना भाग, फिर से 17 शून्य शून्य, 17 शून्य शून्य। जब भागना जाए तो भाई 0 का दे दो, सीधी सिंपल सी बात है। अब यहाँ 10 ज्यों का त्यों बचेगा, एक स्टेप आ गया, अब हमें एक नया 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब दशमलव यहाँ हो गया है, अब हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो ये फ्री फट्ट का 0 होता है, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर समझो। देखो, एक बार भाग दिया, नहीं गया, 0 बार गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब फिर से नहीं जा रहा तो हमने दशमलव रख दिया, और दशमलव रखा तो एक 0 में फ्री में मिल गया। फिर फिर क्या करेंगे हम, फिर से भाग देंगे, फिर से नहीं जा रहा भाग, फिर से 0 बार दिया, अब बचा हमारे पास 10, ठीक है। अब आएगी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि दशमलव यहाँ है तो यहाँ एक 0 बढ़ा देना है, ठीक है। अब देखो टेबल ये है, तो भाई ये है 100, ये है 102, ये है 50, 17 पौना 85। तो 17 पौना 85, कितने बचेंगे भाई साहब, 15 बचेंगे, ठीक है। अब फिर नहीं जा रहा तो भाई अब एक 0 तो हम रख सकते हैं, 0 तो फ्री है। लो, एक 0 हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ 150 है, तो देखो यहाँ 17 नंबर 153 होते हैं, तो 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, ठीक है। अब इसको घटा दो, 10 में से 6 गए, 4 बचेंगे, यहाँ पर बचेगा अपना 4, 4 में से 3 गए, 1 बचेंगे, 14 बचा, ठीक है। अब 14 बचा, फिर एक 0 फ्री, दशमलव है तो 0 तो फ्री रहेगा, ठीक है। हो गया 140। फिर देखो, ये 136, ये 153, फिर जाएगा 8 बार, तो 17 अट्ठे 136। अब यहाँ देखो, 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ 3, कुछ नहीं बचा यहाँ,
अब फिर 4 आ गए। ठीक है, अब 4 आ गए तो एक जीरो तो हमारे पास फ्री रहता है। तो 17 दूनी 34। तो 17 दूनी 34। अब 40 में से 34 घटाओ, क्या बचेंगे? 6। अब फिर जीरो आ जाएगा। 60 आया, देखो 51 ये है और 68 ये है, तो 17 दिया 51। कितने बचेंगे यहाँ? 9। ठीक है, अब थोड़ा मैं साइड में कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ कर लेते हैं अपन, इसके नीचे का हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना थोड़ा। और यहाँ से डिवाइड कर दो अच्छे से, थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी चलेगी। देखो यहाँ कितना बचा अपना? 9। ठीक है, फिर एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो लगा दिया। ठीक है, अब देखो 90 है तो 17 पौना 85। तो 17 पौना 85 घटा दो, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। ठीक है, फिर एक जीरो फ्री। तो 17 3 51 होते, लेकिन 17 दूनी 34। तो 17 दूनी 34 घटा दो, 10 में से 6 गए, सॉरी 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 4 में से 3 गया एक, 16 आ गया। एक जीरो फिर लगा दो। ठीक है, अब देखो 160, तो भाई 153 ये है 9 बार में। ठीक है, और 170 ज्यादा हो रहा तो 9 बार देंगे हम। तो 70 नंबर 153, कितने बचेंगे? क्लियर दिख रहा है कि 7 बचेंगे। ठीक है, फिर जीरो लगा दो। तो 70, 17 पौना 85 ज्यादा हो रहा, और 17 चौके 68। तो 17 चौके 68, कितने बचेंगे? 2। ठीक है, फिर जीरो लगा दो। 17 एकम 17, कितने बचेंगे? 3। ठीक, फिर जीरो लगा दो। तो 17 एकम फिर 17, कितने बचेंगे? यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 में से गया 1। ठीक है, फिर जीरो लगा दो। तो ये बोर्ड पर जगह कम पड़ गई, लेकिन ये आंसर नहीं आने को हो रहा। ठीक है, तो 17 सत्ते 119, तो यहाँ लगा देंगे 17 सत्ते 119। फिर घटा दो, 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक, 11 बचा। भाई साहब बोर्ड पर जगह कम पड़ गई, लेकिन आंसर नहीं आ रहा। कितना लंबा चौड़ा जाएगा ये? यहाँ पर कितना बचा था? 11। तो यहाँ पर एक जीरो पर लगा देंगे हम। ठीक है, अब देखो 17 छः 102, कितना बचेगा यहाँ पर? क्लियरली दिख रहा, 8 बचेगा। फिर लगा दो जीरो। देखो 17 पौना 85 होते, 17 चौके 68। 17 चौके 68, कितने बचेंगे? यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 12। ठीक है, फिर जीरो लगा दूं। अब देखो फिर 120 आया, तो 17 17 सत्ते 119, कितना आया? 1। यहाँ जाके 1 आया है। ठीक है, मतलब ये यहाँ जाकर खत्म हुआ। ठीक है, मतलब इसमें इतने अंक रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ से वो फिर से रिपीट होना चालू हो जाएंगे। देखिए 0.88235294 1 1 7 6 4 7, मतलब समझ रहे हो कि यहाँ यहाँ तक भाग जाएगा, और यहाँ 1 आ गया, मतलब ये फिर से रिपीट होगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर पूरे में अच्छा स्केल से आवर्त लगा देना। ठीक है, या इसके आंसर वैसे ही जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ क्या रहे हैं, इसके दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो आप लिख सकते हैं कि इसके दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 16 हो सकती है। इसके बाद ये फिर से रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनको ऐसी वीडियोस की, ऐसे मैथ समझने की जरूरत होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।